बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीवी कोयटा सेंटर से करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं शाहिद रेन। नाजरीन, आज का दिन मुल्क की तारीख में और बलूचिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर का दौरा किया। और यह दौरा इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके फेज 1 के कंप्लीट होने के बाद जो फेज 2 का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ग्वादर पोर्ट के साथ पहला जो 65 एकड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो ऑपरेशनल हो चुका है। उसके बाद आज 2200 एकड़ का जो दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्वादर में कायम होना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसकी इफ्तिताही तकरीब थी और उसके लिए वजीर आजम आज ग्वादर में मौजूद थे। इसके अलावा जो है ग्वादर में डिसैलिनेशन, जो पीने के पानी का मसला, डिसैलिनेशन प्लांट की जो MOU साइनिंग थी उसके लिए भी वजीर आजम वहां मौजूद थे। इसके अलावा एक चंद और दीगर मंसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल थे। इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान को साउथ बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी गई और वजीर आजम ने अपनी तकरीर में इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान के वो इलाके जो माजी में नजरअंदाज हुए, खासकर बलूचिस्तान या फाटा का उन्होंने जिक्र किया, जो साबका फाटा है, जो आजकल कबायली अजला जम हो चुके हैं KPK में, उनका उन्होंने जिक्र किया और इस बार उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मौजूदा हुकूमत ने सबसे बड़ा, तारीख का बड़ा पैकेज साउथ बलूचिस्तान को दिया है। तकरीबन 654 अरब रुपए का यह पैकेज है और इसमें रवां साल 99 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसमें सबसे आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल था और इस दिन के हिसाब से हमने जो पैनल अपने पास मदू किया है, हम उनसे बात करेंगे वज़ीर आज़म के इस दौरे की अहमियत के हवाले से। सबसे पहले हमें जो मेहमान स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। दोस्तें जमालदीनी साहब साबिक चेयरमैन हैं ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के और ग्वादर की पोर्ट और ग्वादर के इशू जो भी रहे हैं उन पर एक गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा हुकूमती जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दनेश कुमार हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि हमें ग्वादर से नसीर अहमद काशानी, जो मौजूदा चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी हैं, वो ज्वाइन करें और मेरा ख्याल है नसीर अहमद काशानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नसीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नसीर साहब, आज के दिन को बैसियत चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी आप किस तरीके से देखते हैं? और जो पहला फेज था 65 एकड़ का वो कंप्लीट हुआ और जो दूसरा फेज आज वजीर आजम ने उसका बाकायदा तौर पे जिसे कहते हैं इफ्तिताह और उसे एक तरह से ओपनिंग कह सकते हैं, तो आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने का और मेरा ख्याल है कि ये विजिट जो था ना, ये बहुत ही अहमियत का हामिल था और इसमें मैं आपको बताऊं कि इससे जो प्रोजेक्ट्स हमारे करंटली चल रहे हैं फेज 2 के, आपने सही फरमाया, फेज 1 से हम आ गए हैं फेज 2 में, और इससे प्रोजेक्ट्स को एक इम्पेटस मिलता है और मोमेंटम एक बिल्ड होता है और चीजें बड़ी तेजी से चल पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज का विजिट इट वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था और इसमें आपको पता है कि 2 हमारे MOUs भी साइन हुए, एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन हुआ 1.2 MGD का। ग्वादर को आपको पता है कि ग्वादर के इसको 2 मसाइल हैं, पानी और बिजली। सही। तो पानी के हवाले से आई थिंक कि ये पोर्ट को एक पर्टिकुलर कैपेसिटी दे देगा 15 लाख गैलन पर डे के हिसाब से, जो कि शहर को सप्लाई की जा सकती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि इस वक्त ग्वादर में आपको पता है एक्यूट शॉर्टेज है पानी का। नसीर साहब, जो सबसे आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट्स हैं दोनों, लेकिन ग्वादर के पानी के मामले पर अब तक डिसैलिनेशन प्लांट्स की काफी मंसूबों पर बात की जाती रही है, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं देखे गए। तो आप समझते हैं कि ये जो नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं और जो नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ये सक्सेसफुल होगा? क्योंकि जो करीब 2 डैम है हमारे पास, सवर डैम है और उसके अलावा मीरानी डैम से एक पाइपलाइन लाने की बात हो रही थी, उन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ? देखें, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो कि CPEC से रिलेटेड हैं, वो तो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें ये 1.2 MGD का चाइनीज ग्रांट है प्योर, और ये तकरीबन 2.3 अरब रुपए का है। सही। ये पोर्ट का है, ये फेडरल गवर्नमेंट ये CPEC से रिलेटेड है। सही। जो सावर डैम और जो दूसरा है प्रोजेक्ट जिसको शादीकोट को मिलाना चाह रहे हैं, सही, वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट है। सही। और उधर से पानी की सप्लाई इंशाल्लाह 2-3 महीने में उधर से भी बेहतर हो जाएगी। सही। तो ओवरऑल
अगर ओवरऑल सप्लाई अगर हम देखें इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा फेडरल है कौन सा प्रोविंशियल है, सही, तो हमें बेसिकली अपना सप्लाई एंड डिमांड देखना है। सही, क्योंकि 75 लाख गैलन रिक्वायरमेंट है सही, शहर की, सही, और उसमें अगर मैं फिगर सही देख रहा हूं तो 50 लाख गैलन का डेफिसिट है। सही, तो उसको मीट करने के लिए सबको चिप इन करना पड़ेगा। सही, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को भी, पोर्ट बीइंग पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है इट विल गो अ लॉन्ग वे। जो पानी की इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हमारा पहला फेज था 65 एकड़ का जो ग्वादर पोर्ट के करीब था, उसके हवाले से अगर आपसे सवाल करूं कि कितना जॉब जनरेशन में ये हेल्प करेगा, और जो है नेक्स्ट जो फेज है उसके लिए बताया जा रहा है कि 2200 एकड़ का जो है उसके लिए भी 45 जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अप्रोच किया है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तकरीबन 45 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, और फेज 2 की आज ग्राउंड ब्रेकिंग की थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने। सही, और वो ग्राउंड ब्रेकिंग जो की है वो 2200 एकड़ पे मुहित नॉर्थ फ्री जोन है। सही, जो कि बेसिकली साउथ फ्री जोन तो बेसिकली 60 एकड़ है। सही, और उधर तकरीबन 3 फैक्ट्रियां ऑपरेशनल हो गई हैं। सही, और ये जो नॉर्थ फ्री जोन है इसमें तकरीबन 2200 एकड़ से प्लस है। तो ये बेसिकली आज उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग थी, और इस वक्त हमारे पास 45 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन इनमें अब एक्चुअल में कितने एक एग्रीमेंट होते हैं नॉर्थ फ्री जोन में, वो फिर आगे वक्त बताएगा। चलिए, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि फुल स्विंग जो इस वक्त आपकी पोर्ट ऑपरेशंस है, पोर्ट ऑपरेशंस को मजीद बेहतर करने के लिए बैसियत चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? क्योंकि एक तमाम चीजें जो रिलेटेड हैं वो पोर्ट ऑपरेशंस से हैं, तो पोर्ट की एक्सटेंशन के हवाले से क्या चीजें ज़ेरे गौर हैं? पोर्ट में मैं आपको बताऊं कि पोर्ट ऑपरेशंस में जो बेहतरी है वो ये है कि हम लोग बिजनेस में ऐड करते जाएं। और आपको पता है कि लास्ट ईयर 2020 में हमने यहाँ से ट्रांजिट ट्रेड शुरू किया था। पहली दफा रूल्स अप्रूव हुए थे 2007 से लेके सही 2020 में आके इतने साल लगे सही कि आपके ट्रांजिट के रूल्स अप्रूव हुए, और उसके बाद ये फ्लैट बेड आपको फैसिलिटी दी गई कंटेनर से हट के, जो ग्वादर के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी थी, जिससे एक मोमेंटम आया ट्रांजिट ट्रेड के अंदर। आपको पता है कि काफी सारी शिपमेंट्स आई और जो कि अफगानिस्तान को गई, और प्राइमरीली वो फर्टिलाइजर के शिप्स थे, और ये आखिरी शिप जो आई थी वो भी तकरीबन को 21,000 मीट्रिक टन था। तो ये जो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ग्वादर पोर्ट है, सही, इसमें सारे ट्रेड्स का कंपोनेंट शामिल होगा। जैसे ट्रांसशिपमेंट है, उसका भी एक वेसल आया था लास्ट ईयर। इसी तरह से एलपीजी हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से अगर आप देखें सही, तो उसके भी 5-6 वेसल आ चुके हैं। सही, और इस तरीके से हमें वी नीड टू ऐड बिजनेस। और ये जब हम एक एक कंपोनेंट को देखेंगे बिजनेस का, वो जैसे जैसे ऐड करता जाएगा ऑपरेशनलाइजेशन उससे बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। थैंक यू नसीर काशानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया ग्वादर से। इस वक्त नसीर काशानी साहब हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने हमें जो सूरत हाल बताई इस वक्त पोर्ट की परफॉर्मेंस, पोर्ट के ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से। दोस्तों, जमालदीनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के, और मैं समझता हूं कि आज जितना कुछ भी ग्वादर पोर्ट पे ऑपरेशनलाइजेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, व्हेन ही वाज चेयरमैन इन्होंने जो एफर्ट्स की, दिन रात जिसे मेहनत करना कहते हैं, उसकी बहुत सी चीज़ों को आज हम उस फसल को जिसे कहते हैं हार्वेस्ट होते हुए देख रहे हैं। दोस्तन साहब, जो बात की नसीर साहब ने, आप वहाँ रहे, आपके ख्याल में जो पेस होनी चाहिए थी, जो काम होना चाहिए था, वो उसी तरह हुआ और हम एक सही सिमत की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी कि आपने याद किया हमें यहाँ पे और हम आए। एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ, ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कि एक पोर्ट सिटी को डेवलप कर देना, एक बड़े मेगा पोर्ट को की बुनियाद रख देना, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन का इशू, उसके और बहुत सारे जो मसाइल,
ये किसी एक जो है ना पीरियड का नहीं होता, नहीं हो सकता, ये ठीक है एक ना? कोशिश होती है, एक एफर्ट वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दोज पीपल जो कर रहे हैं फर्स्ट केम देयर एंड जो मिनी पोर्ट था हाँ, ग्वादर का बिल्कुल उसको सही बात एस्टेब्लिश है, किया, बिल्कुल सही और बात उसके बाद जो है ना लोगों की तवज्जो आई, और बाद में जब ये पोर्ट की अपनी जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम 2001 में जो है ना स्टार्ट हुआ। कई मुख्तलिफ लोग- मराहिल है उसके, चाइनीज वहाँ पे इंजीनियर्स की उन्होंने उनकी जाने कुर्बान की अपनी। जाने कुर्बान की उसकी, तो उन सबको याद करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। और उन सब के एफर्ट है। और सबसे बड़ की बात यह है कि ग्वादर पोर्ट शायद उन चंद खुशकिस्मत पोर्ट्स में है कि इब्तदाई दिनों में, मतलब 2005-2006 में जब वहाँ पे पूरी टीम मौजूद थी, एक विजन के तहत उन्हें बड़ा अच्छा मास्टर प्लान बनाया। सही, आप समझते हैं कि पहले दिन ब्लूप्रिंट इज अवेलेबल, दैट इज एक्सीलेंट ब्लूप्रिंट। उस पे इम्प्लीमेंटेशन में डिले था। हाँ, नहीं डिले नहीं है उसमें, उसमें उसके अंदर भी फेज आउट है। फेज आउट, सिर्फ एक चीज़ है कि आप परसिस्टेंट रहें, सही, और जो एक चीज़ इन्विजन किया गया है उस ग्वादर पोर्ट मास्टर प्लान में, उसको आप उसी तरह से फेज आउट करते जाएं। सही, मरलों में चल रही हैं चीज़ें, चल रही हैं, लेकिन मैं हमेशा जब चेयरमैन भी वहाँ पे होता था तो एक बात कहता था, मुफ्ती साहब का जो ना एक दो क्या है लाइन है इनके, कि बस्ती बसाना केस नहीं है, खेल नहीं है, बस्ती बसाना खेल नहीं है, बस्ती बसते 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 बस्ती है। बिल्कुल, तो इस पे बड़े एफर्ट चाहिए होते हैं, बड़ा इंतजार करना पड़ता है, और इसके बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें जो है ना। जाहिर है जब आप एक कमर्शियल अंडरटेकिंग की तरफ जा रहे हैं, दीज मेगा प्रोजेक्ट्स आर बेसिकली फॉर कमर्शियलाइजेशन, बिल्कुल ऐसा ही। और उसका पर अपना एक डायनेमिक्स है, उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, उसका अपना एक तरीक़ाकार है जो कि पूरी दुनिया में होता है। जब तक आप इन्वेस्टर्स को कैच के लेकर नहीं आएंगे, बिल्कुल। और जिस अदवार में हम गुजरे हैं इस खत्ते के हवाले से, जो सूरत हाल उसका विक्टिम जो है ना ग्वादर रहा है। बिल्कुल सही है। और इवन आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुस्तकबिल में भी अफगानिस्तान के अमन से ग्वादर का मुस्तकबिल बहुत हद तक रिलेट करेगा। अफगानिस्तान डेफिनेटली। और मैं तो ये कहता था जब हमारी बात होती थी पोर्ट का जो है ना क्या रोल रहेगा इस जियो स्ट्रेटेजिक जो है ना सूरत हाल में, तो मेरा एक बिल्कुल एक कन्विक्शन बन गया था कि अफगानिस्तान में अगर कोई एक वायद चीज अगर अमन ला सकता है ग्वादर पोर्ट। सही। यू मेक ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइजेशन, उसको एक इकोनॉमिक सेंटर बना दें, इसको कनेक्ट कर दें सेंट्रल एशिया के साथ, पीस विल कम ऑटोमेटिकली इन अफगानिस्तान। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक फोर्स ज्यादा बिल्कुल, इकोनॉमिक जहाँ इकोनॉमी बेहतर होगी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। और गवर्नमेंट जितने भी हैं सबने एफर्ट्स किए हैं, कभी जो है ना पेस स्लो डाउन होता रहे, कभी जो है ना फास्ट होता रहे, और शायद उन अदवार में ज़्यादा फास्ट आए जब निस्बतन ज़रा पीस रहा है। सही। और एक चीज़ है कि ग्वादर पोर्ट बहुत सारे, जिस तरह के हम कहते हैं ना, सीपैक भी एक हमारे वतन का, हमारे मुल्क का, हमारी जो है ना रियासत का एक मुत्तफ़िका पॉलिसी साज फैसला, इसी तरह से ग्वादर पोर्ट भी है, पॉलिसी साज फैसला इसी तरह से ग्वादर पोर्ट भी है। ग्वादर पोर्ट के जितने भी जो क्या है पार्टनर्स हैं, सही, जितने भी उसके जो ना फेसेट हैं, डायमेंशंस हैं, एवरीबॉडी इज मेकिंग एफर्ट टू मेक ग्वादर पोर्ट सक्सेसफुल। और ग्वादर पोर्ट का एक और खुशकिस्मती ये है कि अब इस वक्त जो है ना अगर मैरी टाइम कोई एक नेशन है और मैरी टाइम एक सुपर पावर है, दैट इज चाइना। और चाइना इज वेल अंडरस्टूड कि ग्वादर एक बहुत बड़ा जो है ना बेस है फर्दर जो है ना ट्रेड को बढ़ाने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे ले जाने के लिए। और ये मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें बाकी रह जाती हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले में। तो प्रोजेक्ट्स में यकीनन जो है ना, जिस तरह के काशानी साहब बता रहे हैं, बिल्कुल राइटली बता रहे हैं कि जब तक आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते हैं, और जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे पानी का मसला आ जाता है, बिजली का आ जाता है, गैस का आ जाता है, आपकी कनेक्टिविटी का आ जाता है, आपका टेलीकम्युनिकेशन। बिल्कुल ऐसा, ये तमाम कंपोनेंट्स हैं सारे। ये एक सेट ये इशू का। दूसरा ये कि जब आप, मैंने कहा ना कि आपको इन्वेस्टर्स को खींचना होता, और वो इन्वेस्टर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वहाँ पे पीस ना हो। कुछ एग्जांपल्स वो नहीं देखेगा जब तक वहाँ पे उसके लेयर के लिए जो है ना सामान मौजूद। और इन दोनों से पहले एक अच्छा जो है ना एक इंसेंटिव प्लान, जो टैक्सेस की जो ना रिलैक्सेशन की सूरत में होती है, फैसिलिटेशन के हवाले से होती है कि आप जो है ना एक बिजनेस लेकर आ रहे हैं तो कितने अरसे में जो है ना आप इसको। दोस्तों सब एक मिनट आपको यहाँ रोकूंगा और धनेश को ऐड करूंगा, क्योंकि धनेश जो है हमारी सूबाई असेंबली में इतनी वाइब्रेंट आवाज रहे कि जाम साहब ने वफाक में भेजा है। धनेश, आज का विजिट, आपकी हुकूमत की तैयारियां, और जैसे खान साहब ने आज खुद ये बात वज़ीर आज़म ने हाईलाइट की कि अब वो इन तमाम मामलात की
जिसे कहते हैं एवरी मंथ प्रोग्रेस चेक करेंगे सूबाई हुकूमत के साथ, उनके लाइजन होंगे, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मजीद जो चीज़ें हैं उनको वन विंडो के तहत इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाए। तो क्या करने जा रही है आपकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत? देखिए जी, जब सीपेक स्टार्ट हुआ तो जब हम सीपेक की बात करते हैं तो सीपेक क्या है? सीपेक की रूह है ग्वादरपुर। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो आपने देखा पिछले दौर में इस रूह को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। एग्री करते हैं कि पहला फेज बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि हमारे लोग कहते थे कि जी सीपेक स्टार्ट हो रहा है ग्वादर की वजह से, बलूचिस्तान की वजह से, प्रोजेक्ट दिए जा रहा है साहिवाल में, प्रोजेक्ट दिए जा रहा है सिंध में, प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ एक लोगों में एक नफसियाती तौर पर वो था, जब हमारी पार्टी आई बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपने देखा होगा नवाब जहां कमाल खान ने ऑन द रिकॉर्ड कहा, उन्होंने खुल कर कहा, जी अगर हमें सीपेक में ऑनरशिप नहीं दी जाती तो हम इस मंसूबे का बायकाट करेंगे। वो मंसूबा हमें नहीं चाहिए जिसके फैसले सिर्फ इस्लामाबाद में। उन्होंने ये बताया कि बलूचिस्तान किस तरह नजरअंदाज किया जाता है और हमें फैसलों में इत्मीनान में नहीं लिया जाता। सही। जब से हमारी गवर्नमेंट आई तो आपने देखा कि वो रवैया चेंज हो गया। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें हर चीज में एतमाद में लिया, हमारी सिफारिशात पर इस प्रोजेक्ट को अब तेज किया। आप देखें कि इस दौर में गुज़िश्ता 2 साल में कितने वफाकी वज़रा ने बलूचिस्तान का दौरा आकर किया। सही। पीएम मैं तो दाद देता हूँ हमारे पीएम साहब को, खान साहब को, कि उन्होंने जितने बलूचिस्तान के तरक्याती कामों के हवाले से दौरे किए, तारीख आप उठा लें, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, तारीख उठा लें कि तारीख में पाकिस्तान की 73 इयर्स की तारीख में किसी वजीर आजम ने इतने बलूचिस्तान के दौरे नहीं किए जितने खान साहब ने किए। लेकिन दनेश, एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपने जो बातें की, आज जो चीजें हो रही हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, साउथ बलूचिस्तान का जो पैकेज है वो वफाकी हुकूमत का है। ग्वादर के जो बेसिक मसाइल हैं 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपने ग्वादर को कितना फोकस किया है? क्योंकि ग्वादर फ्लरिश करेगा तो उसके असरात मकरान डिवीजन में और रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में नजर आएंगे। तो जो बेसिक इश्यूज हैं, पानी, बिजली, इनके लिए सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? वफाक अपनी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, मैं इन दोनों, जैसे काशानी साहब ने कहा कि हम दोनों चीज को मर्ज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी गवर्नमेंट, आप देख रहे हैं हमारा तरक्याती बजट क्या है, 100 अरब जितना भी है, लेकिन उसे आपने करना उस महदूद जो हमारे वसाइल में रहते हुए हमने ग्वादर के लिए काफ़ी फंड मुख्तस किए। जिस तरह से आप देखें पीने के पानी के हवाले से हुआ या जो लाइटिंग के या बेसिक जो भी बुनियादी ज़रूरत, जिस तरह से जीडीए को हमने काफ़ी फंड दिया। अब आप ग्वादर की ब्यूटिफिकेशन पे आपने बहुत काम किया, लेकिन ग्वादर के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके लिए, चले मैं आपसे सीधा सा सवाल करता हूँ, मौजूदा बजट में कौन सी चीजें ग्वादर के लिए आपकी तरजीह है? हमारी तो सबसे अहम जो तरजीह है वो पीने का पानी। सही। और इस पर आप देखें कि जी हमारी संजीदगी का अंदाजा लगा रहे कि पीएचई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने कितने विजिट किए, सेक्रेटरी ने कितने, और इस चीज पर हम, और एक हमने जो प्लांट जो काफी अरसे से एक बिल्कुल मुर्दा घोड़े की तरह, तो उसमें हमने जान डाल दी है। उस प्लांट को सफेद हाथी कहा जाता है। सफेद हाथी को हमने अब कारामंद हाथी बना दिया है। कितना पानी दे रहा है इस वक्त? अभी मेरे ख्याल में 25 लाख जो गैलन की, वैसे तो 75 लाख गैलन की वहाँ रिक्वायरमेंट है। वो तो बता रहे हैं कि 25 लाख मिल रहा है, 50 लाख का डेफिसिट है। अभी है, डेफिसिट है वो यकीनन। जो अब वफाक ने 654 अरब रुपए, अब मैं तो, मुझे तो इतनी खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तान का जो अभी बजट रखा गया 900 अरब, ठीक है, उसमें से 100 अरब रुपए हमें अब मौजूदा सिर्फ साउथ बलूचिस्तान के लिए दिए जा रहे हैं। और जहां पर हमें, यहाँ पर एक मैं बात आपके तवज्जो से एक वाजे कर दूं कि कुछ लोग इस पर सियासत करना चाह रहे हैं कि जी ये सिर्फ साउथ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पैकेज, ये गलत है। गलत। आप पीएसडीपी बुक वफा के उठाकर देखें, आपको योग के भी मंसूबे मिलेंगे, आपको ज़ियारत के भी मंसूबे मिलेंगे, खुशदार के मिलेंगे। आप जितने हमारे पश्तून एरिया है वहां के लिए भी आपको अरबों रुपए के मंसूबे मिलेंगे। चलें, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकता हूं, चूंकि आज हम ग्वादर और उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। दोस्तन साहब, एक और चीज जो ग्वादर के हवाले से जब हम आज बात कर रहे हैं,
ग्वादर के हवाले से जो बेसिक बिजली का मसला, पहले हम कह रहे थे कि हम ईरान से बिजली लेंगे, अब हम उसकी सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं और साथ में एक कोल पावर प्रोजेक्ट का भी मंसूबा ज़ेर गौर था। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो हम कर रहे हैं ये तो पहले फेज़ के लिए। क्या आपके ख्याल में हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान है 25, 30, 50 ईयर्स का, वो अभी से सेट हुआ है या उसे होने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि अभी हम सिर्फ अर्ली फेजेस में? लेकिन ग्वादर जो है ना एक शहर का मंसूबा नहीं है, एक रीजन का मंसूबा है। एक रीजन का मंसूबा है। और जब तक हम अपने जो है ना उस माइंड सेट को तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम जो है ना वो लोकल सर्विसेज वाली बातें ज्यादा करेंगे और बड़े विजन की तरफ नहीं जाएंगे ना, तो बड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा ग्वादर को उभरने में। सही। उसके लिए जरूरी है कि जो है ना यू शुड गो विद द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना, मैं जैसे आपको कह रहा था कि 50 साल का एक मास्टर प्लान है ग्वादर पोर्ट का, सही, शहर का मास्टर प्लान जिसको भी चाइनीज ने सीपेक के दोबारा उसको अगेन फॉर 50 इयर्स। सही। तो उसको लेकर चलें। और ये दोनों ये बात ये करते हैं कि जब बिजली का मामला हो तो दैट शुड बी मल्टी सोर्स्ड, एक सोर्स पे रिलाय ना करें, ठीक है ना। जब इवन के सीपेक का ये 300 मेगावाट का पावर प्लांट आ रहा था, कई लोगों की तरफ से कंसर्न्स आए कि जो ना ये कोल बेस्ड है, माहौलियात को खराब करेगा। हमने कहा छोड़ें, बिल्कुल। इस वक्त ग्वादर को एक मजबूत सोर्स की जरूरत है बिजली के लिए। जब तक बिजली नहीं आएगी तो आपका ये बाकी चीजें काम नहीं करेंगी। आप ये जो 3 कारखाने ऑपरेशनल हो गए, सॉरी टू से, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही। ये कल के दिन बंद हो जाएंगे और ये छोड़ के चले जाएंगे, और ये एक बैड मैसेज देगा, बैड प्रेसिडेंट सेट करेगा। तो आप ईरान से भी आपको बिजली मिल रही है वो भी ले लें, आप नेशनल ग्रिड के साथ आ रहे हैं उसको भी कनेक्ट कर दें। और जब पानी की बात आती है, पानी में भी जो ना यू शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन वन सोर्स। आप कोशिश करें, अभी आपको जो ना शायद ना हो, लेकिन ठीक है, उसकी आप जिंदगी लाइफ गुजर गई है मीरानी डैम की, ठीक है, और रिमेनिंग जो ना 50% ऑफ द लाइफ ऑफ डैम इज देयर, लेकिन उसके साथ भी कनेक्ट करें उसको। और बाकी ये सवर डैम है, आपका शादी कौर डैम है, अब बड़े बड़े डिसैलिनेशन जैसे आप समझते हैं कि कराची को हब डैम, किंजर झील और मुख्तलिफ सोर्सेस से अब हमने उस वक्त जब मैं चेयरमैन ग्वादर पोर्ट था, मैंने सजेस्ट किया था जीडीए को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कि आप यहाँ पे एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना दें डिसैलिनेशन प्लांट का। सही। पोर्ट ने अपना लगाना है भी वहीं पे जाकर लगा दे, जीडीए ने लगाना है भी वहीं पे लगा दे, पीएचई ने लगाना है वहीं पे लगा दे, फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा है, कोई चाइनीज है, कोई इन्वेस्टर है, सब वहीं पे लगा दे। क्योंकि देखिए डिसैलिनेशन प्लांट के लिए द सिलेक्शन ऑफ इनटेक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि पानी कहाँ से ले, आप उस जगह की सिलेक्शन कर लें और वो हो जाता है। ऐसे ही वहां से आप एक ही इनटेक से मल्टीपल जो है ना आप प्लांट्स लगा दें, आप लगा दें, प्लांट्स लगा दें, हर एक अपना पानी ले जाए। सही। अच्छा, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, चूंकि आपने ईरान से बिजली की बात की। एक हमने देखा कि माजी में हमेशा एक ऐसा तासुर दिया जाता था कि ईरान की जो पोर्ट नियरेस्ट है दैट विल बी द कम्पिटिटिव पोर्ट, लेकिन मुझे याद है कि आप ही ने ये बात कही थी कि ये गलत है मिथ, और बाद में हमने देखा कि चाइना ने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर ईरान के लिए आया, तो कितना जो है इफेक्टिव होगा इन दोनों पोर्ट्स का एक दूसरे के करीब होना और एक दूसरे के चीज़ों को शेयर करना? देखिए, पूरी दुनिया में आप कोस्ट लाइन पे जाए, वहाँ पे पोर्ट्स की तादाद है। एक मुल्क के अंदर एक कोस्ट पे आपको 25-25, 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर पोर्ट्स मिलते हैं, और एक पोर्ट अलग से कभी वो एग्जिस्ट नहीं, फ्लरिश नहीं कर सकते जब तक कि, जैसे कि आप अपने हमसाये के बगैर। एक मिनट आपको सिर्फ रोक रहा हूँ, हमें जो है लाहौर से सनतकार हैं शाजिल इम्तियाज रफ़ी, वो ज्वाइन कर रहे हैं। शाजिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। शाजिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो शाजिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है, आपको मेरी आ रही है? शाजिल, आप बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। आज का जो दिन था, बीइंग अ इन्वेस्टर और बीइंग अ जिसे कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आज का दिन ग्वादर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था और जो ये इनिशिएटिव था ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है? आज का दिन जी माशाल्लाह हिस्टोरिक दिन था, एंड इट वाज मच नीडेड टू ब्रिंग सच अ डेलीगेशन टू अ पोटेंशियल सिटी लाइक ग्वादर, जिधर अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत कुछ बन चुका है उधर पिछले 4 सालों में। ग्वादर पोर्ट से लेकर फ्री जोन और एक्सप्रेसवे जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, दिस इज ऑल ऑन ग्राउंड। ऐसे डेलीगेशंस ज्यादा आने चाहिए और अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट होनी चाहिए, बिकॉज मीडिया भी इन डेलीगेशन को फॉलो करता है, एंड अवेयरनेस इज व्हाट ग्वादर नीड्स। आज माशाल्लाह अगर आप देखें, सीपेक और ग्वादर की अहमियत पूरी दुनिया में
नोन है, इट्स जनरल नॉलेज। आज से 4 साल पहले जब ग्वादर का काम शुरू हुआ था तो ये जनरल नॉलेज वाज मिसिंग और लोगों की अवेयरनेस नहीं थी, बट इंटरेस्ट आज इन माय ओपिनियन, हम इन्वेस्टर्स भी हैं, हमारे बिजनेस शाजिल, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा जिसकी निशानदेही वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज अपनी तकरीर में की कि इन्वेस्टर्स को यहां लाने के लिए जो एक वन विंडो बनाने की जरूरत है, वफाकी हुकूमत को जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सूबाई हुकूमत को इन्वेस्टर फ्रेंडली, आप समझते हैं कि वो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पा रहे हैं, और अगर करेंगे तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए? देखिए, लाइक एनी इनिशिएटिव, इट्स अ प्रोसेस, ओवरनाइट कुछ भी नहीं बनता, और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को टाइम लगता है। यू हैव टू कीप इन माइंड लीगल, प्रोविंशनल, फेडरल मैटर्स, और इनको वन पेज पे लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट मेरी सलाह है कि हमारे जो वहाँ के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के GDA कह लें, प्रोविंशियल मैटर्स में कुछ फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं कि ग्वादर शहर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आसानियां पैदा की जाएं। एज फॉर द चाइनीज, आई एग्री 100% विद द प्राइम मिनिस्टर कि उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वरना वो वियतनाम और अपने दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में बिजनेस कम्युनिटी जा सकती है। Although there is no comparison between Pakistan and Vietnam, because Pakistan and China's relationship is a relationship of ironclad brothers, और ये इकोनॉमिक मंसूबा भी है और साथ दोस्ती में कंधे से कंधा भी इन्होंने लगाया है। सही। आपके ख्याल में लोकल इन्वेस्टर्स को कितना इंपॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, और लोकल इन्वेस्टर्स क्या ऐसा बेंचमार्क सेट कर सकते हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ग्वादर का ना एक कुछ प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस में जो देखना है कि जो चीजें बन गई हैं उनको देखना है। जैसे पोर्ट बन गया है, ऑपरेशनल हो गया है, फ्री जोन बन गया, एक्सप्रेसवे बनने बिल्कुल कंडीशन पे है। एयरपोर्ट इज वेरी मच नीडेड, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी होगी तो पूरे मुल्क से, पाकिस्तान से, पंजाब से लोग वहाँ फ्लाई आउट करेंगे, उससे लोकल इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लोकल टूरिज्म होगी जिसके ऊपर होटल्स बनेंगे, और लोकल पंजाब की जो बेल्ट है जहाँ इंडस्ट्री भरी हुई है वो भी वहाँ के फिर बेनिफिट्स को वेल करेगी। अभी अनफॉर्चुनेटली एक्सेसिबिलिटी इज नॉट देयर, आपको कराची फ्लाई करना पड़ता है, वन नाइट स्टे है, नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाइट्स हैं, सेमी रेगुलर बट डिपेंडिंग ऑन वेदर। मेरा अपना ख्याल है ये 2023 वुड बी द गोल्डन ईयर जिधर एयरपोर्ट, आपका फ्री जोन 2 और आपकी फ्लाइट कनेक्टिविटी वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एंड इसके दौरान मेरा ख्याल है पानी का भी मंसूबा 2-3 साल का है, और पावर प्लांट का भी जो कोल पावर प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट्स का, वो भी इन्हीं टाइमलाइंस पे एक्टिव होना है। So it will basically solve all the local problems that a businessman would face while relocating industry. चले, ठीक है, थैंक यू शाजिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने जिन इश्यूज पर बात की बहुत इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वापस अपने सवाल की तरफ आऊंगा दोस्तन साहब, जो कम्पिटिटिव पोर्ट्स की बात होती थी, आपने ही इस मिथ को ब्रेक करने की अपने दौर में अतुल वसा कोशिश की, अब हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। व्हाट्स नेक्स्ट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद द सिस्टर नेबरिंग कंट्रीज एंड सिस्टर पोर्ट्स? जायजा ले ग्वादर पोर्ट के 50 ईयर मास्टर प्लान का, तो उसमें जो 3 मेन बिजनेसेस होते हैं किसी पोर्ट का, एक तो ये कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मुल्क के अंदर जो बन रहा है उसको एक्सपोर्ट करें, जो लाएं और ले जाएं। दूसरा ये कि जो काशानी साहब जिक्र कर रहे थे, आपका ट्रांजिट का, ट्रांसशिपमेंट, ट्रांजिट करके आप अपवर्ड, जहाँ पे उन ममालिक पे जहाँ पे या तो जो लैंडलॉक है या जिनके पास जो है ना पोर्ट की सहूलतें जरा जो है ना महदूद हैं, तो वहाँ आप यहाँ से ऑफलोड करके बाय रोड बाय ट्रेन जो है ना उसको लेके जाते हैं। और तीसरा है ट्रांसशिपमेंट। खासतौर पे ट्रांसशिपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद द पोर्ट्स। फिर ईरान और पाकिस्तान, दे आर ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज। और जब ये शोर उठता था, जब मैं चेयरमैन था, वी मेड इट वेरी क्लियर कि वी आर नॉट कंपीटिंग पोर्ट्स, वी आर कोऑपरेटिंग और सप्लीमेंटिंग पोर्ट्स। बिल्कुल, और हकीकत भी यही है। और जहाँ तक आप कंपेयर कर लें अदरवाइज चाबार पोर्ट को और ग्वादर पोर्ट को, ग्वादर पोर्ट इज वेरी बिग इन फ्यूचर, ठीक है ना, बशर्ते के जो चीज़ें अभी शाजिल साहब भी जिक्र कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स के लिए वो सहूलियत आप पूरा कर लें, शहर को ग्रेजुअली आप एक इंडस्ट्रियल सिटी की तरफ लेके जाएं, पोर्ट सिटी की तरफ लेके जाएं, और साथ में जो कोस्ट लाइन पे
एरियाज मौजूद है फर्दर पोर्ट डेवलपमेंट्स के लिए विद इन ग्वादर। मैं पूरे बलूचिस्तान या पाकिस्तान कोस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ग्वादर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपके पास गुंजाइश बहुत ज्यादा है और ये गुंजाइश शायद शाहबार के पास नहीं है। मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत भी वहाँ पर एक जो है ना जिसे कहते हैं शिप बिल्डिंग का सब कुछ करना पड़ेगा। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो जाहिर है फिर एक मैरीटाइम इंडस्ट्री भी आ जाता है और मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए जो हैवी सेक्टर है दैट इज शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का है, तो वो करना होगा। वो हमारे मास्टर प्लान में मौजूद है और इनको तो जो स्टेगरिंग जो है ना प्रोजेक्ट्स कहा गया है, 6 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक जो है ना आपका शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का है। अच्छा, इन सब के लिए हमारी ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी इतनी है कि हम तैयार हैं और उस तैयारी के लिए जैसे ये देखिए इवन के हमारे अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं पॉलिटिशियंस की सूरत में, उनका भी शुरू से ही है कि जब तक आप एचआर को डेवलप नहीं करेंगे। देखिए ना, इसी चीज को ज़हन में रखते हुए अक्सर लोग सवाल करते थे कि आप पोर्ट की तरफ तो जो नहीं दे रहे हैं, आप जो है वोकेशनल एंड ट्रेनिंग, और माशाल्लाह से चाइनीज की हेल्प के साथ एक शानदार किस्म का वोकेशनल ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन रहा है जो कि तकरीबन 70-80% उसका काम कंप्लीट हो गया है और लेट अस बी एबल टू मैनेज दैट इन अ प्रॉपर वे। उसको बन तो जाएगा, बनने के बाद उसको आप कैसे से ऑपरेशनल किस तरह करना है। ठीक है, उस एग्रीमेंट में है कि 3 साल तक जो है ना एक टेक्निकल सपोर्ट चाइनीज देंगे उसको, लेकिन हमें इन हाउस जो है ना उन चीज़ों को जरा तरतीब देना होगा, उसकी प्रॉपर बजटिंग करनी होगी, उनके जो मास्टर ट्रेनर्स प्रोफेशनल अंदाज में वो लेकर आएंगे। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो कि आने वाले 10-15 साल के लिए जो है ना ग्वादर पोर्ट्स के फ्री जोन और साथ में कोई और भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आउटसाइड दी पोर्ट एरिया है उनके उसको एड्रेस कर सकेगा। फिर वैसे भी ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा सवाल करके मैं आपसे जाऊंगा दनेश की तरफ कि इससे जॉब क्रिएशंस कितनी होंगी, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, क्या ये ग्वादर की खपत पूरी होगी, मकरान की, बलूचिस्तान की या पूरे पाकिस्तान? मैसिव। चलें ठीक है दनेश, जो पॉइंट दोस्तन साहब ने हाईलाइट किया कि जो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन रहा है 3 साल तक चाइनीज हेल्प आउट करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में हमने आपने ही उसको चलाना है, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर है हमारा जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, क्योंकि किसी कैपेसिटी में उन्होंने ही आगे आके करना है। जी, आप देखें कि हमारे जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है वो अब भी छोटे लेवल पर वो जो ट्रेनिंग के वो कर रहे हैं, इसलिए कि टेक्निकल जैसे टीटीसी वगैरह जी हाँ वो चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई ख्वाब खरगोश में नहीं है। हमने इन चीज़ों की जब सीपीए शुरू हुआ था तब से फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो इस चीज़ को हमने महसूस किया कि जब तक हम अपनी लोकल जो हमारे हैं उनको हम ट्रेन नहीं करेंगे तो हम कहाँ से, वो कोई ना कोई तो आकर खिलाफ पूरा करेगा। ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स मिडिल ईस्ट उसकी मिसाल है, जब वो लोग पूरा नहीं कर सके तो इस हवाले से फिर हम पर एक जब आए तो हम ये एक अजीब किस्म का सोशल मीडिया पर तासुर था कि जी यहाँ की ज़मीनें कोई चाइनीज खरीद लेंगे, खुदा न खास्ता ये, तो हमने आकर देखे लेजिस्लेशन की इस मसले पर। बिल्कुल सही। बलूचिस्तान असेंबली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बलूचिस्तान की जमीनों के हवाले से हमने लेजिस्लेशन की, तो आप देखिए ये हमने मुस्तकबिल को एक नजर में रखकर ये चीज की, और हमारी नवाब जाम कमाल खान का क्लियर विजन है कि हमने अपने यहाँ पर बंधु को ट्रेन करना है। हमने सिर्फ एक लेबर फोर्स नहीं, हमने टेक्निकल लेवल पर सही, ताकि हम उस जो जरूरियत होगी, हम जैसे आपने कहा हम पहले ग्वादर, मकरान, बलूचिस्तान, फिर पूरे पाकिस्तान से, इस हवाले से हमारा एक प्लान है और उसी प्लान पर हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बलूचिस्तान की आवाम जितनी जरूरत होगी उससे अगर ज्यादा हुई तो हम दूसरी तरफ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे ही करना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत को तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं, 1-2 महीने रह गए हैं, 3 साल पूरे कर लेंगे। आखिरी 2 साल कहा जाता है कि जो है वो जिसे कहते हैं इलेक्शन ईयर्स की भी तैयारी होती है, और जाम साहब से हमेशा ये सवाल मेरा रहता है मुख्तलिफ फोरम्स पर या आपके दोस्तों से, और ग्वादर चूंकि उनका हल्का इंतखाब भी एक तरीके से है कि कौमी असम्बली वो फिलहाल लसबेला ग्वादर कंटेस्ट भी करते रहे, बलूचिस्तान की आवाम, ग्वादर की आवाम के पास 5 साल बाद बीएपी या जाम कमाल अपना कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे कि ये हमने 5 साल में किया जो माजी में नहीं हुआ? खासकर ग्वादर की अगर बात, मैं खासकर ग्वादर के अलावा मैं पूरे बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल आज जरा हम ग्वादर मैं फिर ग्वादर की तरफ भी आऊंगा। हमेशा आप एक चीज आपने देखी, वफाक हमें किस नजर से दिखता था, हमारी आबादी के हवाले से, हमारे यहाँ नेशनल असेंबली में सीटों के हवाले से किसी की तवज्जो नहीं होती थी, वो देखते थे कि जी पॉलिटिकल के।
हमने आकर इस चीज को यहाँ पर आकर चेंज किया। हमने कहा सिर्फ पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर आते थे या जितनी भी कैबिनेट बनती थी, आपने देखा होगा सिर्फ 3 हलकों में काम किया जाता है, या तो चीफ मिनिस्टर के एरिया में या अब भी यही नहीं, देखिए मैं आपको चीफ मिनिस्टर के एरिया में या पीएनडी का मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल ये तीनों। मगर आप 3 साल की पीएसडीपी निकालें, सही, हमने बलूचिस्तान के कोने कोने में काम किए। अब भी आप पीएसडीपी निकालें, 5 साल बाद कौन से कोने से आप काम दिखाएंगे? मैं वही सवाल आप जी, हमने अभी कौन से प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो आप आवाम के सामने, हमने आवाम के सामने हमने जो एजुकेशन में 25% हमने बजट रखा है एजुकेशन के लिए। हमने हर जगह पर एजुकेशन सेंटर कायम किए, एजुकेशन, और स्पेशली हमने फीमेल्स के लिए कॉलेजेस, बिल्कुल मानता हूं। और अगर आप बात करते हैं, अब आप देखें कि दुनिया भर में ग्वादर की जो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ग्राउंड है हमारा जो क्रिकेट का, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। हमारा सनसेट का हमने जो वहां पर सियाती मराकज हमने चलो एक सलो माही गिरोह के लिए हमने काम किया, जो जेटी पर काम किया, जो उनके हमने जितने भी वो थे, हमने उनके हकूक के लिए जो हमने लेजिस्लेशन किए, वो कहाँ के लिए किए? ग्वादर के माही गिरोह के लिए किए, कोस्टल हाईवे के। 5 साल पूरे करने, एक सवाल करने जा रहा हूं, 5 साल पूरे करने पर जो इस वक्त 50 लाख डेफिसिट है पानी का, 50 लाख गैलन का, आपकी हुकूमत इसे आधा कर सकती है? आधा नहीं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 2 साल में हम ये जो कमी है डेफिसिट वो पूरा कर लेंगे। और जो आपके पास पानी और बिजली सरप्लस होगा? सरप्लस तो नहीं कि, तो मैं जरूरियात के मुताबिक होगी, मतलब हैंड टू माउथ होंगे। बिल्कुल, आप ये तो हम नहीं कह सकते कि हम जी सरप्लस करके हम दूसरी जगहों को, मगर ग्वादर के आवाम की जितनी भी जरूरियात होगी, और हमने स्पेशली जो माही गिरोह के लिए अभी बजट में हमने खसूसी तौर पर वोटिंग सिस्टम ये वो की, ये हमारी एक बहुत बड़ा है कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम बताएंगे कि हमने ग्वादर के लिए, माही गिरोह के लिए, कोस्टल हाईवे के लिए अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट दिए वो हमारी हुकूमत ने दिए, और हम इलेक्शन में यही लेकर जाएंगे। और बिला वो इस तरह से नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसके, हमने ये किया कि हमारा ग्वादर मुस्तकबिल है, और उस मुस्तकबिल। 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा दोस्तों साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा कि ग्वादर के हवाले से पॉलिटिकली जो हम देखते हैं कि हर गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि वो ग्वादर का या सी पैक का क्रेडिट ले, लेकिन मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ग्वादर का जितना जिसे कहते हैं बयान किया गया, उतनी इम्प्लीमेंटेशन की जो पेस थी वो स्लो रही, पॉलिटिकल विल की कमी थी, रिसोर्सेज का मसला था। क्या महसूस होता है आपको? लेकिन मैंने आपको पहले इसका रिप्लाई तो दे चुका हूँ मैं। एक बात बड़ी क्लियर है कि ग्वादर हैज बिकम अ नेशनल एजेंडा। सही, ठीक है ना, स्टेट का एजेंडा, स्टेट बिल्कुल, और कौम का इसमें जो भी आएगा वो अपना रोल भी प्ले करेगा, उसमें कंट्रीब्यूट भी करेगा, और उसका ज़ाहिर है बेनिफिट भी मिलेगा, जितनी कैपेसिटी है उतना वो। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जो ना फलाने किया तो फलाने नहीं किया। मेरे ख्याल में कंटिन्यूटी के साथ फॉर लास्ट 4 एटलीस्ट गवर्नमेंट्स, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, 4 टेन्योर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 20 साल की बात कर रहा हूँ, 25 साल, कंटिन्यूटी के साथ सम आओ कोई तवज्जो जरूर रही है। हर एक ने आकर अपना, किसी ने आकर कोस्टल हाईवे बना दिया, किसी ने ग्वादर पोर्ट को इनिशिएट कर दिया, किसी ने फ्री जोन करके लेकर आया, किसी ने सीपैक को स्टार्ट कर दिया, सबने अपनी कंट्रीब्यूशन की है इस पे, ठीक है। लेकिन जब जाहिर है जब पॉलिटिशियंस होते हैं, दे हैव देयर कंपटीशन, तो दे हैव देयर ओन, मतलब होते हैं, उनको इलेक्शन पे जाना होता है, वो उनका लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर कोई इच है कहीं पे जो नजर आता है वो ये कि आप इसको टोटलिटी में बहुत कम लोग देखते हैं इसको। अच्छा, इंटरनेशनली टोटलिटी में अब देखें इसको तो मेरे ख्याल में ग्वादर के सारे मसले जो है ना रिजॉल्व हो जाए। मैंने कहा ना कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सिटी डेवलपमेंट का 50 ईयर का प्लान आपके पास मौजूद है, पोर्ट डेवलपमेंट का 50 ईयर, आप उसी के मुताबिक चलना शुरू कर दें, ग्वादर कभी रुकेगा नहीं। सही, ये इसकी देखिए ना, हमने क्या किया कि बजाय कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते, हमने बहुत सारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आबाद हैज डन अ वेरी गुड जॉब, जो आपका एसोसिएशन है फॉर आपका बिल्डर्स का पाकिस्तान का, उसने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। मतलब आप यूं समझें कि कोई 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आकर वहाँ पे अपना जो ना काम की इब्तिदा की।
लेकिन घर उस वक्त तक नहीं बनेंगे जब तक कि कोई इकोनॉमिक रीजन नहीं जब होगा। तक रहने के लिए वहां पे माश ठीक नहीं है ना, होगा। अगर ये पैसा और ये एफर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते और जो इंडस्ट्रियल जोन्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का था या फेडरल गवर्नमेंट का जो उसमें economic इन्वेस्ट zone है, किया जाता। या प्राइवेट सेक्टर के वहां पे किए जाते, और जब ये आते तो शायद इनकी वजह से बिजली का भी मसला ऑटोमेटिकली रिजॉल्व पानी हो का जाता भी और हो पानी जाता। का भी, क्योंकि आपको एक घर में तो कम पानी चाहिए ना, सही, कुछ गैलन पानी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। एक बड़े से जो है ना इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के चलाने लिए के ज्यादा लिए पानी चाहिए। और बिल्कुल उनके ऐसे स्टेक ही। भी ज्यादा होते हैं, उनकी स्टेक। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, सही। और उनकी वॉइस भी ज्यादा है, और फिर वो प्रेशर भी हुकूमत पे उतना ही डालते हैं, वॉइस वॉइस ज्यादा है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। आपकी पूरी इकोनॉमी इन्वेस्टर की बेस पे इन्वेस्टर चल पे रहा चलती है। है। आप जब इन्वेस्टर को नहीं सुनेंगे, आप एक जो कंज्यूमर है, घर का डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसकी वॉइस कम है, लेकिन एक जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर है, जो यूजर है, वो चाहे बिजली का हो, गैस का हो, उसकी वॉइस बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज जो सबसे आपने कहा कि हमने प्रायोरिटाइज उस तरीके से नहीं किया। दिनेश, अब आप लोगों की हुकूमत क्या प्रायोरिटाइज कर रही है कि ये चीज प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ये थर्ड? जैसे दोस्तन साहब ने मिसाल दी कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट थी, वो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में होती तो आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। जी बिल्कुल, हमने इस चीज़ पर जैसे दोस्तन साहब ने कहा कि इंडस्ट्रीज़ की तरफ हमने तवज्जो दी, कारवां जो हमने ऐलान किया इस हवाले से काफ़ी, मगर शुरू में आपने देखा कि कुछ खदशात थे, क्या थे, अब वो चीज़ें जा रही हैं। अब उनको हमने कवर किया। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का भी यही है कि हम इंडस्ट्रियल की तरफ ज़्यादा चाहें, और हम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, जिस तरह से शाहजल साहब ने कहा कि वन विंडो के हवाले से, हम इस हवाले से भी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। सही। और हमने ये करना है कि बिजनेस फ्रेंडली, हमने जो जितने भी हमारे हैं वो बिजनेस फ्रेंडली हमने बनाना। आपका माजरत चाहूंगा, वक्त का मैं ग्वादर हमारा इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिस पर जितनी देर बात की जाए की जा सकती है। आपका दोस्तन साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ग्वादर के हवाले से बात की जा रही है और ग्वादर के लिए एक सिमत का तयन हो चुका है। मुझे याद है कि इस पोर्ट की इफ्तिताई तकरीब से लेकर अब तक जो मराइल हैं, मुझे दोस्तन साहब की इस बात से इत्तफाक है कि हर चीज़ अपने मरहले पर और अपने वक्त पर मुकम्मल होती है, और बलूचिस्तान को जो है मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल ग्वादर के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। और ग्वादर के हवाले से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ग्वादर के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हम करें, उसमें कोशिश ये करें कि जितनी नेगेटिविटी है उसको एक तरफ रखकर पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। गो के हुकूमतों से गलतियां हो सकती हैं, उस पर तनकीद भी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने दनेश से बहुत खुले लफ्जों में कहा कि अगर वो अगले आइंदा 2 सालों में ये मौजूदा हुकूमत ग्वादर के पानी के मसले को हल करती है, तो ग्वादर की आवाम इस सूबाई हुकूमत को हमेशा याद रखेगी। तो जो चीज़ें हैं वो हमें आवाम तक पहुंचानी है, और आवाम तक जिस दिन पहुंचेंगी तो उस दिन तमाम चीज़ों के असरात भी नजर आएंगे। पीटीवी क्वेटा सेंटर से मुझे शाहिद रेंद को, पीटीवी क्वेटा सेंटर की प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।